कैसे देख रहे हैं सर, क्या अपडेट्स है आपके पास, किस प्रकार का माहौल बन रहा है, और जो हमारी जनता है उनको क्या अभी सबक लेनी चाहिए, क्या अभी जो है उनको किस तरह के कदम उठाने चाहिए कि हमारा देश भी सुरक्षित रहे और हम ग्रो करते रहें? देखिए, सबसे पहले तो एट द वेरी आउटसेट जी। मैं कहना चाहूंगा कि ये एक 21वीं शताब्दी का सेमिनल युद्ध है, क्योंकि ये युद्ध फैसला करेगा क्या डोनाल्ड ट्रंप इस दुनिया को, इस कायनात को वापस अपनी बुलिंग से यूनिपोलैरिटी की तरफ धकेल पाते हैं या नहीं, या जी। एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में उभर कर आएगा। और ये तो साफ दिख रहा है कि देखिए, ईरान विंस इफ इट डज नॉट लूज। जैसे कि आपने बताया, 75 दिन हो गए हैं और अमेरिका की सुपर पावर और इजराइल की रीजनल पावर, दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड मुल्क, ईरान को दबा नहीं पाए हैं, सबड्यू नहीं कर पाए हैं। ईरान को दे हैव नॉट बीन एबल टू फोर्स इट टू सरेंडर। जी। हथियार डालने के लिए मजबूर। वो तो सोच रहे थे कि 48 घंटों में खत्म हो जाएगा। 48 घंटे क्या, 48 दिन में लड़ाई चल गई। और अब जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट फेज है, जिसमें कि नो वॉर नो पीस, मतलब लड़ाई हालांकि सीज फायर है, जी। लेकिन लगातार छुटपुट वारदातें हर रोज होती जा रही हैं। और कल कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सारे सीनियर जनरल्स को बुलाया और उनसे मशवरा लिया है कि क्या किया जा सकता है। चांसेस हैं कि वो एक शॉर्ट बट इंटेंस फेस रिज्यूम बॉम्बिंग का शुरू करेंगे, एयर अटैक्स का शुरू करेंगे ऑन ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स। जी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ईरान भी पलटवार करेगा। वो जो गल्फ की देशों में ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो कि डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं, उनको तबाह कर दे तो दुनिया में तबाही फैलेगी साहब। जी। और एज इट इज द वर्ल्ड इज, द ग्लोबल इकोनॉमी हैज बीन क्रैश्ड बाय ये जो दिस स्टूपिड वॉर ऑफ चॉइस है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और नेतन्याहू साहब ने शुरू करी है। दुनिया की इकोनॉमिक तबाही हो गई है साहब। द वर्ल्ड इज हेडिंग फॉर अ रिसेशन। प्राइस जी। ऑफ ऑयल, जो कि $60 प्रति बैरल के आसपास थी बिफोर द वॉर, आजकल कोई $120 26 के ऊपर चढ़ गई थी, फिर अभी कोई $103 $104 प्रति बैरल पे है, स्टिल अबव द $100 मार्क। और स्टॉक मार्केट्स में खूना खच्चर हो गया है, ब्लड बात हो गया है, तबाही हो गई है साहब। और आपकी जो यूरिया है, जो फर्टिलाइजर है, 32% गल्फ से आया करता था, वो खत्म हो गया है। दुनिया भर में आज के दिन, आज इन महीनों में क्रॉप्स प्लांट की जाती हैं, फसलें बोई जाती हैं, बड़ा नुकसान हुआ है। और इसका खमियाजा भुगते की दुनिया अगले साल, जबकि फूड शॉर्टेजेस हो सकती हैं। 320 मिलियन पीपल वो जो है फूड शॉर्टेजेस और भूखमरी फेस कर सकते हैं। ऑयल की प्राइस, गैस की प्राइस दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है। जी। अभी तक भारत इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिसने तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई। गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन तेल की कीमतें अभी तक रोक के रखी हैं, क्योंकि उसका डाउनस्ट्रीम इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन पे। जी। लेकिन अमेरिका इटसेल्फ में इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तेल की कीमतें $2 प्रति गैलन से बढ़कर $4.5 प्रति गैलन एवरेज, और कई कई स्टेट्स, वॉशिंगटन, नेवाडा वगैरह में तो $5 प्रति बैरल हो गई है। फूड की प्राइसेस बढ़ रही हैं। इसके चलते इन्फ्लेशन बढ़ रही है और अमेरिका के लोग परेशान हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में होगी, उसकी प्राइमरीज मई के महीने, इस महीने शुरू हो रही। जी। तो नेचुरली जो रिपब्लिकन है पार्टी वाले, वो तो बड़े परेशान हैं और डोनाल्ड ट्रंप पे दबाव डाल रहे हैं कि खत्म करो भाई। यू हैड सेड कोई आप नेवर एंडिंग वॉर नहीं करोगे, आपने तो ये नेवर एंडिंग वॉर शुरू कर दी है।
जी 75 दिन हो गए जैसे आपने बोला, और अंत का कोई नजर नहीं आ रहा। जी अब डोनाल्ड ट्रंप साहब 14 मई को जाके शी जिनपिंग से मिल रहे हैं, जी ठीक है। और मेरा हिसाब तो तब तक तो वो ही विल होल्ड हिज पीस, लेकिन आके क्या होता है कहा नहीं जा सकता। अगर वो बेवकूफी करते हैं जी और ही रीइंफोर्सेस फेलियर, अभी तक फेल हो गया है अमेरिकन ऑफेंसिव, लेट्स हैव नो डाउट जी ऑन दैट पर्टिकुलर स्कोर, बिकॉज जैसे मैंने कहा ईरान विंस इफ इट डज नॉट लूज। और ईरान ने काफी मार पड़ी है, जी लेकिन अच्छी खासी मार भी लगाई है साहब। 17 बिल्कुल अमेरिकन बेसिस तकरीबन पर खच्चे उड़ा दिए हैं। इसराइल को बड़ा नुकसान हुआ है, मैन पावर लॉसेस, इक्विपमेंट लॉसेस, जी इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन बहुत हुआ है, जिसको वो छुपा रहे, जी और अमेरिका भी छुपा रहा है। वो कह रहे हैं कि केवल 13 पे सुई अटक गई है, कि हाँ 13 बिल्कुल मरे हैं, 415 घायल हुए हैं। अब साहब रहने दो, बिकॉज ऐसी सुई अटक थोड़ी ना जाती है लड़ाई के अंदर। जी और ये छुपाने का तरीका है, हाँ जी घायल हो गया था, वो बाद में मर गया। हम्म तो इस तरह करके वो लोग बॉडी बैग्स छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज पॉलिटिकली बॉडी बैग्स यूनाइटेड स्टेट्स में अनएक्सेप्टेबल है, तो अनएक्सेप्टेबल है, और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप साहब को। सर, आप आर्मी में रहे हैं, इस वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत ही सेंसिटिव सवाल भी है। अगर 430 लोगों की, मतलब अगर वो बोलते हैं कि वो इंजर्ड हैं या उनका इलाज चल रहा है, तो एक एक नंबर अगर आप बता सके कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितनी सेना मरी होगी यूएस आर्मी की, जो भी हो सकता है कि मिड टर्म्स के बाद ये नंबर्स वो पब्लिक करें, लेकिन अभी आपको क्या लगता है सर कि कितना नुकसान हुआ होगा? और एक थोड़ा ये समझा दीजिए कि ईरान पे सबसे बड़ा अटैक सबसे पहले ही दिन हो चुका था, उसके बाद उतना बड़ा अटैक नहीं हुआ, तो और भी ज्यादा तबाही होने वाली है। जो ट्रंप अगला अटैक कर सकते हैं 14 मई के बाद, वो और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है कि उससे छोटा होगा, या ईरान ही और ज्यादा भारी पड़ सकता है जिस प्रकार से दिखा है अभी तक? भारी पड़ सकता है, लेकिन टू टेक अप योर क्वेश्चंस इन दैट सीक्वेंस, जी सबसे पहले कैजुअलिटीज असली क्या है। नॉर्मल रेशियो किल्ड इज टू वुंडेड 1:3 होता है, ओके 1:3, 1:4, नॉर्मल रेशियो जी इन कॉम्बैट एज पर बैटल एक्सपीरियंस, ऑपरेशनल रिसर्च, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। सो अगर आप 415 वुंडेड हैं, तो आप समझ लीजिए आसानी से 100 के ऊपर तो शहीद हो चुके हैं अमेरिकन, जिसको ये छुपा रहे हैं। एंड इट इज जी जी सरप्राइजिंग कि इस तरह की एक डेमोक्रेसी में छुपाने की कोशिश बॉडी बैग्स की, ये इसीलिए है कि मोरल डाउन ना हो और वहां पे आउटक्राई ना हो जाए कि आपने मरवा दिया बेवजह। अपने आप को प्रेसिडेंट ऑफ पीस कहते हैं, नोबेल प्राइज के बड़े इच्छुक हैं, और ये 9वीं लड़ाई है जो शुरू करी है जी सेकेंड टर्म के अंदर। 9 देशों पे हमला कर चुके हैं। अब ये कहाँ का नोबेल पीस प्राइज के एस्पिरेंट है, ये तो समझ नहीं आया। बट द जी फैक्ट इज कि काफी बॉडी बैग्स आप यकीन मानिए अमेरिका में भी हो गए हैं और इजराइल में भी हो गए। इट इज जी नॉट अ वन साइडेड अफेयर, जैसा कि ये पेंट करने की कोशिश की जा रही है कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी सुपीरियर है कि ईरान बस पिट ही रहा है, मार ही खा रहा है। और अगर मार भी खा रहा है तो जो उसने क्षमता दिखाई है, जो रेजिलियंस और जो विल टू एक्सेप्ट कैजुअलिटीज स्टोइकली, जी इट इज रिमार्केबल। और आगे क्या होगा देखिए, जो ईरान ने, वो कोई 40 साल से इस लड़ाई की तैयारी कर रहा है। जी उसने पूरी अंडरग्राउंड सिटीज बना ली हैं, टनल्स बना ली हैं, जहां पे वो आड़ ले रहा है, जहां उसकी ड्रोन फैक्ट्रीज, मिसाइल फैक्ट्री सब अंडरग्राउंड। जी तो जितनी भी बॉम्बिंग आप कर ले, आप कोई खास नुकसान नहीं कर पाएंगे। पहले तो कह रहे थे 80-90% हमने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं ईरान के मिसाइल, ये वो। अब CIA का एस्टिमेट आया है कि केवल 30% मिसाइल डिस्ट्रॉय हुए हैं, 70% वापस हैं, और ड्रोन तो और भी ज्यादा। जी, तो अभी ईरान तो काफी तबाही हजारों मचा की सकता है। तादाद में ड्रोन है, तो ईरान अभी भी बहुत तबाही मचा सकता है। और जैसे ही लड़ाई शुरू होगी, आप देखेंगे कि वो ताबड़तोड़ इजराइल, आई मीन अपना अमेरिका को भी अपने जो नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं, जी उनको 3000 किलोमीटर दूर रखना पड़ रहा है, आउट ऑफ मिसाइल रेंज।
अब बड़ी मुश्किल से वो खिसक खिसक के गल्फ ऑफ ओमान तक आए हैं। अगर वो गल्फ ऑफ हॉर्मूज में आने की कोशिश करेंगे, उनका भारी नुकसान हो सकता है, बिकॉज जो पूरा उत्तरी तट है गल्फ ऑफ हॉर्मूज का, वो तो ईरान की कोस्ट लाइन है। वहां पे उसने टनल्स बना रखी हैं, गुफाएं हैं, केव्स हैं, जहां उसके मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स छुपे हुए हैं, अटैक बोट छुपी हुई हैं, और वहां से निकल के वो हमले करती हैं, फिर वापस चली जाती हैं। तो अगर अमेरिका बेवकूफी करता है, डोनाल्ड ट्रंप फिर से लड़ाई छेड़ने का, अब क्या टारगेट्स रह गई हैं? जो ग्राउंड के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को बर्बाद कर सकता है। कितने अस्पताल, कितने स्कूल, कॉलेजेस, लड़कियों के स्कूल, 168 लड़कियां तो मिनाज में मारी हैं, बच्चियां मारी हैं। उनका क्या कसूर था? व्हाट लिंकेज हैड दे विद द ऑपरेशन? और आप इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन करेंगे। तो ईरान ने बोल दिया, ठीक है साहब, जो आप मुझे करोगे एग्जैक्टली वही मैं गल्फ के देशों में कर दूंगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.